अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है आपके? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि OGS यानी ओपन जनरल सिस्टम को अपने सर्वर या लोकल होस्ट पर आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको ओपन जनरल सिस्टम के अंदर जनरल और बाकी सारी चीज़ें भी सिखाएंगे, लेकिन आज का सेशन जो है हम सिर्फ इस बात पे कवर कर रहे हैं कि आपकी इंस्टॉलेशन आपके लोकल होस्ट पे कैसे होगी। अगर आप रिसर्च जर्नल, यूनिवर्सिटी जर्नल या एकेडमिक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले आपको कुछ प्री रेक्विजिट्स चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक लोकल होस्ट बनाना है, आपको PHP MySQL डेटाबेस बनाना है, आपके पास अपाचे सर्वर हो या वैम्प सर्वर हो, और OGS इंस्टॉलेशन फाइल्स हो। क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक के अंदर वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना टॉपिक का हिस्सा नहीं है, और आई होप कि आप लोगों को इतनी समझ बूझ है कि आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपके सामने वैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, बस जस्ट इसको रन कर रहा हूँ। तो ये 64 बिट का है, आप इसको बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल के ऊपर इसकी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। बहरहाल आज के टॉपिक के अंदर हमारा वैम्प सर्वर के अंदर ये इशू नहीं है, हमने वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके यहाँ पे ये इस तरह से आपका ऑल सर्विसेज रनिंग ऑप्शन नज़र आ रहा हो। अब सबसे पहले तो आपको एक अपनी वेबसाइट पे जाना है और उसके ऊपर आपको PKP जो सॉफ्टवेयर है, PKP क्या है यहाँ सर्च बार में लिखें, PKP पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट। पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट वो साइट है जो आपको फ्री ओपन सोर्स सर्विसेज फ्राहम करती है ओपन जनरल सिस्टम के। तो ये एक उसकी ओपन साइट्स हैं। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन है OJS 3.5। आपने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, जिसके अंदर ये डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इसका एड्रेस आप ऊपर देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, pkp.sfu.ca, और ये /software /OGS और /download। तो ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए आप तमाम का तमाम जितना भी उसकी फाइल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उसको अपने तौर पे चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज करता हूँ जब तक कि हमारे पास ये नहीं आती, लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद था कि आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास वैम्प सर्वर है। जब तक हमारा सर्वर डाउनलोड होता है ये हमेशा सी के अंदर होता है, और सी के अंदर आपकी फाइल्स पड़ी होंगी वैम्प 64, और ये WW। अगर आप जैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास HT डॉक्स होती हैं। यहाँ पे आपने अपना एक जर्नल का बना लेना है, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट कोड के नाम से बना लेता हूँ। ये वाला बेसिकली फोल्डर जो है, इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं। ये वो फोल्डर होगा जो आपकी बेसिक साइट का नाम होगा, जिसके अंदर तमाम की तमाम आपकी फाइल्स मौजूद होंगी। और यहाँ पे आपने इसके बाद करने के बाद आप जब तक कि अभी आपके साथ में हो रही है, आप अपने लोकल होस्ट को भी चेक कर लें कि आपका लोकल होस्ट रन कर रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट आप लिखेंगे तो आपके सामने वैम्प सर्वर को ऑन होना चाहिए। ये इंडिकेशन होती है कि आपका सर्वर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये सर्वर बिल्कुल फाइनली वर्क कर रहा है। आप इसकी PHP माई एडमिन में चले जाएं, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वही रखें। आपको ज़रूरत नहीं है कि इसका पासवर्ड आपने लगाया हुआ है तो वो पासवर्ड दे दीजिए, अदरवाइज़ आप इसका रूट कर लीजिए। तो आपका यहाँ से अब आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेसिस पे आप क्लिक कर दें, ये MySQL के अंदर है, और कोशिश करें कि जो उसी नाम पे ये आप रखें जिस नाम पे आपने बनाया है डेटाबेस नेम। मैंने इसका नाम प्रोजेक्ट कोड के नाम से ही रख रहा हूँ। और यहाँ इंपॉर्टेंट आप बाय डिफ़ॉल्ट भी लग सकते हैं, लेकिन UTF-8 MB4 यही वाला आप इसको क्रिएट कर लें। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्जन भी होते हैं। चलें इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक और स्टेप क्रिएट हो गया। हमारे पास प्रोजेक्ट कोड के नाम से एक डाटाबेस भी क्रिएट हमने कर लिया। अच्छा जी, अभी तक हमारी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, एंड यू कैन सी दैट कि अभी तक
कुछ परसेंटेज रह गई है, 99.56 MB हो गया। चलें, और 1-2 मिनट के अंदर ये फाइल्स हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी। अब आपके पास एक और सॉफ्टवेयर होना चाहिए, विनज़ैप होना चाहिए या विनवेयर, क्योंकि ये जो फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं ये विनजिप के अंदर है, तो हमने इसको वो करना है। अभी हमारा इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं। ओके जी, हमारी ठीक है जी। इंस्टॉलेशन वंस अगेन हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी डाउनलोड हम्म, मुकम्मल हो चुकी है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। और मैंने आपको जिस तरह बताया था विनवेयर और विनवेयर कर लेते हैं। इसके साथ आप दोनों सॉफ्टवेयर हैं जो भी हैं, आपने इसकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। अब आपने इसको एक्सट्रैक्ट, ये वो वाले सॉफ्टवेयर हैं जो आप समझें कि हर एक के पास कंप्यूटर की यूटिलिटीज़ में पड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ से अब आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब सी फोल्डर के अंदर फिर मैं इसको वैम्प में लेके जा रहा हूँ, www में लेके जा रहा हूँ, और मेरे पास ये आ गया प्रोजेक्ट कोड का। इसके अंदर आप इसकी तमाम फाइल्स को जस्ट कीजिए कि इसके अंदर ये अनजिप हो रही हैं, एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसकी प्रोसेस में लग गई। जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा नेक्स्ट एक और मरहला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इस ओपन सोर्स समझें कि जितना भी जर्नल बनाने के लिए PHP की, माई सीक्वल, जितनी कुछ भी उनको चाहिए, वो उन्होंने ऑटोमेटिकली आपको वो फाइल जो हैं आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर, अब वो फाइल्स आपकी एक्सट्रैक्ट हो रही। अब आप चाहें तो उसके मुताबिक, अपने सिस्टम के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसकी कोई लाइसेंस फीस नहीं होती, यानी आपको कोई पेड नहीं करना पड़ता है, ना ही इसकी कोई एग्जी फाइल होती है। एग्जी फाइल तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो रन होती हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके पास उसका कोड नहीं होता है। तो अब हम इसको, जब तक हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल होती है, इसको हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा। तो अगर आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट कोड पे जाएं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल्स आना शुरू हो गई हैं। बस थोड़े से और सेकंड्स की देर है, फिर हमारी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओपन जर्नल सिस्टम आजकल के दौर के अंदर, अगर आपने अपना एक पब्लिशिंग फॉर्म बनानी हो तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि एक बेस्ट गिफ्ट है फॉर आपके लिए, कि आप बहुत इसके ज़रिए अर्न कर सकते हैं, और आप इसके ज़रिए अपना एक पूरा जर्नल सिस्टम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऑलमोस्ट हम डन हैं इसको 100%। ठीक है जी, हमारी फाइल्स कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे और \लोकल होस्ट, और आपने अपनी जो आपने वहाँ पे कोड दिया हुआ है उसको कर देंगे, प्रोजेक्ट कोड। आपने सिर्फ यही लिखना है, तो अब इसकी ऑटोमेटिकली OGS की इंस्टॉलेशन जो है वो आपके साथ जी अस्सलाम स्टार्ट हो वालेकुम। जाएगी। ठीक है, हम पहुंच गए इस मरले पे। हमारी फाइल को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये OGS इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, आप इसको इंग्लिश में रहने दें। ये इसका वर्जन आपको बता रहा है, आपको बता रहा है कि PHP 2.2.0, माई सीक्वल, अपाचे, ये उसको चाहिए। इसके पास ये प्री इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं, आपको बता रहा है कि config.php फाइल को करें, उसके बाद पब्लिक कैशे ये सब होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम हमारे पास ये है कि हम इसका नाम और पासवर्ड रखें। यूज़र नेम इसका मैं एडमिन प्रोजेक्ट रख लेता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एडमिन। इसका एक पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। ये पासवर्ड और आपको याद रखने की ज़रूरत है। और आप अपना एक जीमेल एड्रेस जो वैलिड हो वो दे दीजिए। लोकल सेटिंग्स हैं, एडिशनल आपको ज़रूरत है तो देख लीजिए जिस लैंग्वेज में आप कर रहे हैं। टाइम जोन
मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, लेकिन मुझे कराची का देना है। कराची, इस्लामाबाद। ये आ गया कराची, +5 में आ गया। हाँ, तमाम फाइल डायरेक्टरी फॉर अपलोड्स, एंटर फुल पाथ नेम to the existing directory where uploaded files are to be kept, or ensure that this directory exists writable pair to them। इसको आप ठीक है कर दें, इसी को यूज़र नेम OGS प्रोजेक्ट रख देते हैं। और 1 2 3 है। और हमारा डेटाबेस नेम है जो हमने अभी बनाया था, प्रोजेक्ट कोड के नाम से। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपने इसको क्लिक कर दें, इंस्टॉल ओपन जनरल सिस्टम। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ हैज़ बिन कंप्लीटेड। जी, अब हमारे पास इसका प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट कोड आ गया, इसका पासवर्ड आ। ठीक है, चलिए जी, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसको देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है कि नहीं होती। फिर मेरे ख्याल में मुझे पासवर्ड का इशू हमेशा मुझे ये होता है। हम्म, एक जैसे पासवर्ड कितनी जगह पे आप रखते हैं तो वो भूल जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, यहीं पे ज़्यादातर थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है इंस्टॉलेशन करते हुए। बहरहाल चेक इट आउट करते हैं कि अभी हमारा ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली, और हमारा जर्नल जो है वो हमारे लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल हो जाए। अभी इस प्रोसेस के अंदर वो तमाम की तमाम जो फाइल्स हैं वो आपके उसके ऊपर कर रहा है। ये लोकल होस्ट की इंफॉर्मेशन थी, और ये हमारी ऊपर की प्रोजेक्ट एडमिन है। कम ऑन कम ऑन। जैसे मैंने कहा शायद आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए, जैसे मैंने उसको किया आपने देखा कि उसकी तरफ से मैसेज आ गया, इंस्टॉल ओपन जनरल सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ OGS हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टू बिगिन यूजिंग सिस्टम, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको लॉगिन करते हैं।
तो आपके कंप्यूटर के ऊपर आपका OGS इंस्टॉल हो गया। तो ये इसका एक पहला पेज है। और अब आपने जो रखा हुआ है प्रोजेक्ट एडमिन, और फिर अब आपका यहाँ पे वही वाला पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के अंदर दिया था वही दे दीजिए। अब आप इसको लॉगिन कर लें। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो। और आपको इस सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जर्नल क्रिएट करना और फिर बाकी चीज़ें कन्फिगर करना बताएंगे। सो आज के लिए इनफ है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।